नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटीज थी परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए, मैं उसके सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने पीटीबीटी जो कि साइन हुआ 1963 में, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसमें हमने जाना कि पीटीबीटी के जरिए जो है कंट्रीज ने क्या किया, तो अंडर वाटर, आउटर स्पेस और आपका एटमॉस्फेयर में जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसको बैन कर दिया और बस ये परमिट किया कंट्रीज को कि वे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर सकती हैं, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट कर सकती हैं। लेकिन ये जो एनपीटी है जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में ये साइन हुई थी। इसको एक और नाम से जानते हैं, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी थी। ये एक तरह से नेशन स्टेट्स के बीच में भेदभाव करती थी। चलिए देखते हैं कैसे, और इंडिया इसका मेंबर क्यों नहीं बना। तो हम देखेंगे तो ये मल्टीलैटरल ट्रीटी थी, पीटीबीटी की तरह ही, मतलब बहुत सारे कंट्रीज ने इसको साइन किया था। तो सबसे स्टार्टिंग में जो परमानेंट मेंबर्स थे सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, हम जानते हैं। यूएसएसआर था उस टाइम में, अब तो रशिया हो गया है। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना, दिस ऑल आर द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इन्होंने ही इस ट्रीटी को साइन किया 1 जुलाई 1968 को, 1968 को, और इसको इफेक्टिव बनाया 1970 से। और उसके बाद इसको फिर ओपन कर दिया गया कि इस ट्रीटी को बहुत सारे और भी कंट्रीज चाहे तो साइन कर सकते हैं और इसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उससे अबाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम इसका स्टेटस देखें तो 191 जो स्टेट्स हैं इस ट्रीटी को इन्होंने साइन किया है। हम अगर पर्पस देखेंगे कि इस ट्रीटी का पर्पस क्या था, तो सबसे पहला पर्पस था कि जो न्यूक्लियर वेपन का जो टेक्नोलॉजी है और उसका स्प्रेड, इन दोनों को रोकना। इनका मानना था कि भाई देखो, P5 जो है, मतलब जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, एक मिनट, ये पेन सही से काम नहीं कर रहा है। तो जो 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएन के, उनके पास न्यूक्लियर वेपन आ गए थे इस टाइम तक, 1968 तक। तो इनका मानना था कि अब जो है इन्हीं 5 परमानेंट मेंबर्स के पास न्यूक्लियर वेपन रहे और कोई भी कंट्री भविष्य में न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। ठीक है, तो ये काफी डिस्क्रिमिनेटरी थी। चाइना के पास 1968 के पहले न्यूक्लियर वेपन आ गया है, इनफैक्ट 1967 के पहले आ गया है। अब इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए एक तरह से आपका सिक्योरिटी डायलेमा है। तो ये तो बेचारे बनाएंगे ना अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, लेकिन इस ट्रीटी के माध्यम से जो ये बिग पावर्स थे, जिनको बिग फाइव कहा जाता है, ये चाहते थे कि नहीं, बाकी और कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन को डेवलप ना करे, और अगर करेगा तो फिर हम उसको अंजाम को वो अंजाम को भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ही शुड बी रेडी फॉर द रिपरकशंस। ओके, उस पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जाएंगे और उसका बहिष्कार किया जाएगा इंटरनेशनल फोरम पर। इस तरह की बातें थी। तो दूसरा था इसका लक्ष्य, प्रमोट द कॉपरेशन एंड फॉर पीसफुल यूजेस ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी, कि पीसफुल यूज हो आपका न्यूक्लियर एनर्जी का, इसके लिए कॉपरेशन को प्रमोट करना। उसके बाद अल्टीमेट गोल था न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, मतलब न्यूक्लियर जो हथियार है, परमाणु हथियार है, उनको ध्वस्त करना। ठीक है, उनको नष्ट कर देना एक तरह से। तो इस ट्रीटी का कहना था कि भाई जितने भी आपके स्टेट्स हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1967 के पहले न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं, हम उन्हें ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। और 1 जनवरी 1967 से पहले किसने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट जो कंडक्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट, तो वे इन्हीं सारे कंट्रीज थे, यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना, जो आपके परमानेंट मेंबर्स थे सिक्योरिटी काउंसिल के। कहते थे कि बस हम इन्हीं स्टेट्स को हम न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा देंगे, और बाकी अगर कोई स्टेट भविष्य में बनाता है तो भाई हम उसको न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा नहीं देंगे और वह अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तो ये इंडिया के लिए बहुत कशमकश भरा टाइम था, क्योंकि इंडिया चाहता था कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बनाएं। अब चाइना बना लिया तो इंडिया भी बनाना चाह रहा है। चेन रिएक्शन होता है एक तरह से, मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की, किस तरह से परमाणु हथियारों का प्रसार हुआ है। तो इंडिया बनाना चाहता था। अब इंडिया बनाएगा तो भाई अब पाकिस्तान को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई इंडिया से खतरा पाकिस्तान को हो सकता है, सो कॉल्ड खतरा जो बना रहता है हमेशा पाकिस्तान को। तो इसीलिए
इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल, इजराइल के भी अपने प्रॉब्लम्स थे। इन्होंने इस ट्रीटी को कभी साइन नहीं किया क्योंकि इन्होंने माना कि ये जो ट्रीटी है डिस्क्रिमिनेटरी है, ये भेदभाव करती है राष्ट्र राज्यों के बीच में, और इस ट्रीटी को हम साइन करके अपने नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। इसीलिए हम अपने नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, इसीलिए हम इस ट्रीटी को साइन नहीं करेंगे। तो 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने उस ट्रीटी को साइन नहीं किया, और वैसे चौथा भी एक स्टेट है जो कि अभी भी इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है, वो है साउथ सूडान। क्योंकि साउथ सूडान उस समय कंट्री एग्जिस्टेंस में नहीं था, ये लगभग 2011-10 के आसपास में बना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनपीटी के कितने कंट्रीज जो है वह सदस्य नहीं है, तो 4 कंट्रीज। कौन कौन से? इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और साउथ सूडान, ठीक है। इनिशियली देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया ने इस ट्रीटी को साइन किया था, ठीक है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इस ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया, अपने आप को बाहर निकाल लिया 2003 में। तो अभी कुल मिला के लगभग आपके इम्पोर्टेंट ऐसे 4 कंट्रीज हैं जो कि इसके पार्ट नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। साउथ सूडान से क्वेश्चन नहीं ही पूछा जाएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो ये आपका जानकारी था, आपका एनपीटी से रिलेटेड, और आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।